दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से इस दौरान पोल्यूशन है उससे विटामिन डी की कमी हो सकती है और इसलिए ज़रूरी है धूप सेकना, ऐसा कहना है एम्स के जो डॉक्टर हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर आर गोस्वामी जी का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमिका चावला जी हैं जो कि PSRI हॉस्पिटल से हैं और ये भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। मैम, उन्होंने डॉक्टर गोस्वामी ने बोला है कि पोल्यूशन जिस तरह का है उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है और धूप सेकना ज़रूरी है। क्या धूप सेकने से ही, क्या धूप में बैठने से ही विटामिन डी की कमी दूर होती है और या और भी कोई सोर्स? खाने की चीज़ें तो कम हैं जिनमें विटामिन डी की मात्रा, आप सिर्फ अगर कहें कि खाने से पर्याप्त मात्रा में होता है तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स या एग्स हैं, फोर्टिफिकेशन भी है फूड्स का, गवर्नमेंट भी ऐड करती है विटामिन डी इन फूड्स में। बट मेन सोर्स जो है वो सनलाइट एक्सपोजर ही है, एज राइटली सेड बाय डॉक्टर गोस्वामी। एंड सन एक्सपोजर भी एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे सुबह के 10 से दिन के 2 या 3 बजे तक का जो धूप है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी को बनाने की सारी जो सामग्री है या मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के पास है। स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है और जितना बॉडी को चाहिए बॉडी सफिशिएंट मात्रा में बना सकती है अगर हम 10 से 2 या 3 के बीच की जो धूप है उसमें करीब 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक रोज़ बैठते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना धूप में हम सिर्फ बैठे हैं, धूप में हम बैठे हैं बट सन एक्सपोजर कितना है, मतलब कपड़े भी ऐसे होने चाहिए कि कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हो रहे हैं सन को, जैसे आर्म्स है या फेस है या लेग्स है, यहाँ से जो स्किन एक्सपोज होगी बेसिकली जो ढकी है उसमें नहीं होगा सन एक्सपोज, उसमें नहीं होगा विटामिन डी फॉर्मेशन, जो स्किन एक्सपोज्ड है उसमें होगा। और दूसरा जो है, कुछ लोग जो सनस्क्रीन आजकल लगाते हैं, आजकल अधिकतर लोग लगाते हैं, तो सनस्क्रीन भी जो है विटामिन डी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। तो अगर आप बैठे हैं सन में या जा रहे हैं बाहर बट आपने सनस्क्रीन लगा रखा है तो फिर वो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो बिना सनस्क्रीन एप्लीकेशन के अगर आप आधा घंटा रोज धूप में बैठते हैं तो अच्छा चांस है कि जितना आपको विटामिन डी चाहिए वो आपकी बॉडी बना सकती है। और आपने बोला कि अगर मतलब बॉडी में अगर ठीक ठीक जैसे कपड़े, अगर जहाँ तक वो स्लीवलेस पहना हो या इस तरह के कपड़े पहने हो तो ज़्यादा मतलब स्किन में फॉर्मेशन होगा विटामिन डी का। और स्किन अगर ढकी है या सनस्क्रीन है तो वो विटामिन डी फॉर्मेशन फिर जो यूवी रेज करती हैं वो नहीं कर पाएंगी। तो जैसे लोग सन बाथ करते हैं बीचेस पे, तो वो चीज़ जो है ना, जो एक्सपोज बॉडी पार्ट्स है, जैसे आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें थोड़ा जो एक्सपोज बॉडी पार्ट है, जैसे एक्सट्रीमिटीज़ है, आपके हाथ या पैर है, फेस है, यहाँ से विटामिन डी फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अगर कपड़े फुली कवर्ड में उतना नहीं होगा। अगर कपड़े पहने हैं तो किस तरह के कपड़े और कौन से रंग पहनकर बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बेसिकली जो एक्सपोज पोर्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा बॉडी पार्ट्स जो है वो एक्सपोज हो जिसमें सन की रेज जाएं और आपके स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन हो। और सनस्क्रीन जो है वो नहीं होना चाहिए, अगर सनस्क्रीन है तो वो ब्लॉक करेगा। या स्किन जो जिन लोगों की स्किन बहुत डार्क है उसमें भी विटामिन डी जो है थोड़ा सा देर लगती है बनने में और कम भी बन सकता है एज कम्पेयर टू जिनका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर है। हाँ, तो मैम, क्या आपने कहा कि अगर जितनी देर आप बता रही, अगर इतनी देर तक बैठते हैं रोजाना, रेगुलर की बात करें तो फिर विटामिन डी की कमी नहीं होगी? विटामिन डी की कमी होने के चांसेस कम हैं। स्टडी भी है, डॉक्टर गोस्वामी की ही स्टडी है और अधिकतर जो है उस स्टडी में कई वर्ग के लोगों को देखा गया था और अलग अलग प्रोफेशन से। तो जो लेबरर्स थे यानी या रिक्शा पुलर्स थे, अब ये लोग जो हैं सन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सन एक्सपोज में, और कपड़े क्लोथिंग में इनकी फुली कवर्ड नहीं होती क्योंकि इनको इस तरीके का काम होता है। तो इनमें विटामिन डी लेवल बहुत अच्छे पाए गए थे क्योंकि ये रेगुलरली सन में जा रहे थे और बिना किसी सप्लीमेंट्स के इन दो कैटेगरी ऑफ लोगों में बहुत अच्छे विटामिन डी लेवल्स पाए गए थे। तो हाँ, अगर हम इस तरीके से करते हैं, मतलब बैठते हैं आधा घंटा इन द रिक्विजिट टाइम जो है आपका 10 से 2-3 के बीच का जो समय है, तो उसमें विटामिन डी बन सकता है और ऐसे ही बनता आया है हमेशा। अच्छा, दूसरा मैम, आजकल जितने भी लोग जब टेस्ट कराने जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों में, खासतौर से महिलाओं की बात करें तो उनमें और भी ज़्यादा, टेस्ट कराते ही तुरंत ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि उनकी रिपोर्ट पे विटामिन डी की कमी आती है। तो क्या सच में विटामिन डी की कमी इतना लोगों को हो रही है? हाँ, हो रही है विटामिन डी की कमी, क्योंकि हम लोग, आप खुद ही देखिए, आप और मैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम पूरा दिन जो है अंदर बैठे हैं अपने ऑफिसेज के या अपने घर के,
और समर्स में भी देखें तो इतना स्कॉचिंग हीट, आजकल टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा जा रहे हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है रोज़ जो है ना आधा घंटा पीक समर में 10 से 3 इस पीक समर और जो पीक सनी पीरियड है उसमें बैठना। तो बहुत जो लोग जो है जो थोड़ी खुली जगह में हैं या रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, आज भी ट्रेंड है, लोग धूप सेकने के लिए बैठते हैं आधा पौना घंटा डेडिकेटेड, तो उनमें विटामिन डी लेवल्स अच्छे हैं। बट क्योंकि हमारी लाइफ अब इस तरीके की हो गई है कि हम लोग ज़्यादातर इंडोर्स रह रहे हैं और हमारी इंडोर सेडेंट्री टाइप की लाइफस्टाइल है, हम बाहर उतना नहीं जा रहे हैं, स्पेशली इस टाइम पे अगर जा भी रहे तो मतलब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे या फिर इवनिंग वॉक्स के लिए जाएंगे तो इवनिंग में जाएंगे, बट अर्ली 7 बजे की मॉर्निंग वॉक में उतना विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि सन की रेज उस प्रकार की नहीं है। तो विटामिन डी की कमी बहुत प्रेवलेंट है और विटामिन डी सिर्फ बोन हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, उसके बहुत सारे बाकी भी यूजेस हैं, हमारे इम्यूनिटी से भी उसका रिलेशन है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी उसका रिलेशन है। तो विटामिन डी एक हार्मोन है जिसका कि बोन में मेजर इम्प्लीकेशन है बट बहुत ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। डेफिशिएंसी इसकी काफ़ी कॉमन है और आसान इलाज काफ़ी आसान है, बट हाँ उसको मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए। आई थिंक वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब भी हर किसी को लगता है कि विटामिन डी की कमी ना हो, कई बार लोग तो बिना रिपोर्ट आए भी, क्योंकि बाजार में खुले तौर पर तमाम का अलग अलग ब्रांड्स की विटामिन डी की टैबलेट्स आ रही हैं, तो लोगों को लगता है कि बस फटाफट जाओ और गोली ले लो और विटामिन डी दूर, मतलब इसकी कमी खत्म हो जाएगी। तो क्या ऐसा होता है कि गोलियां खाने से जो लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं और सीधे टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, क्या कमी उसकी दूर होती है? कमी दूर होती है बट ये सही तरीका नहीं है क्योंकि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है हर विटामिन का वो एक सेट लिमिट है। जैसे कि लिमिट मोस्टली जो है 600 से 800 यूनिट है प्रतिदिन विटामिन डी की, कि भाई आप इतनी मात्रा में अगर रोज भी कंज्यूम करेंगे तो आपको एक डिसेंट लेवल मिल जाएगा और एटलीस्ट जो है ना टॉक्सिसिटी नहीं होगी, क्योंकि डेफिशिएंसी दूर करना इंपॉर्टेंट है बट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है इस विटामिन की, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक बार ये आपके शरीर में चला गया तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, इसकी हाफ लाइफ भी बहुत लंबी है। तो अगर तो आपके विटामिन डी लेवल्स टेस्टेड हैं, आपके विटामिन डी लेवल्स लो हैं, अलग लैब्स के अलग रेंजेस हैं, बट अधिकतर हम माने तो 20 नैनोग्राम पर ml ये लेवल हम मानते हैं कि इससे नीचे अगर आपके लेवल्स हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कहाई जाएगी। बहुत सारे जो है बाकी रिकमेंडेशंस और लैब्स के हिसाब से 30 नैनोग्राम का लेवल भी आपको काफ़ी मिलेगा, 30 नैनोग्राम पर ml, बट 20 के नीचे तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी है और इसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। विटामिन डी टैबलेट्स इजीली अवेलेबल ज़रूर हैं बट जो टैबलेट्स डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं वो हाई स्ट्रेंथ होती हैं, 60,000 यूनिट्स पर कैप्सूल होता है। अब ऐसे कैप्सूल की फ्रीक्वेंसी क्या है? हफ्ते में एक बार हम जनरली देते हैं जब डेफिशिएंसी होती है, 6-8 हफ्ते के लिए देते हैं, फिर उसके बाद हम मेंटेनेंस कुछ महीने में या एक बार या 2 महीने में एक बार उसका मेंटेनेंस डोज रखते हैं। बट ये हम डिसाइड करते हैं एक प्रीलिमिनरी बेसलाइन लेवल अगर हमारे पास पेशेंट का है विटामिन डी का, या फिर कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है हम उसे क्लिनिकली भी असेस करते हैं कि भाई आपने विटामिन डी कब लिया था, कितने समय से आप बिल्कुल विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, आपका सन एक्सपोजर कैसा है, आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है विटामिन डी डेफिशिएंसी के। तो जब हम इलाज करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख के ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो डेफिनेटली जो हाई डोजेज हैं, दीज आर थेरेप्यूटिक डोजेज, 60,000 यूनिट्स जो है पर कैप्सूल होना, ये हाई डोजेज है, थेरेप्यूटिक डोजेज हैं। ये मेडिकल सलाह के बिना लेना जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि जनरली हम 6 से 8 हफ्ते देते हैं। कई बार ऐसा लोग होता है कि विटामिन डी की दवाई उन्होंने किसी ने डॉक्टर ने बताई या किसी ने उनको बता दी और वो कई हफ्तों तक या कई महीनों तक वो वीकली डोज लेते चले जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स में फिर जो है विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है, विटामिन डी टॉक्सिक लेवल्स में भी जा सकता है। अगर 100 नैनोग्राम पर ml से ऊपर आपका लेवल चला गया तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट करा, लोग ओवर द काउंटर जाके विटामिन डी के हाई स्ट्रेंथ वाले कैप्सूल्स ले रहे हैं और इसके चलते विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी आ रही है हमारे पास। टॉक्सिसिटी में क्या हो रहा है बॉडी में? टॉक्सिसिटी में ये है कि आपका विटामिन डी, जैसे मैंने बोला, फैट सोल्यूबल विटामिन है, अगर एक पर्टिकुलर टॉक्सिक डोज के ऊपर वो चला गया तो वो आपकी जो है ना बहुत आसानी से बॉडी से निकलेगा नहीं, वो हाई लेवल्स आपकी बॉडी में मेंटेन रहेंगे। विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा होने से अल्टीमेटली क्या है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन डी, तो कैल्शियम के लेवल्स आपकी बॉडी में ज्यादा जा सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम लेवल्स आपके ब्लड में हाई हो गए। उसके अलावा इसके हाइपर कैल्सीमिया के जो
सिम्टम्स हैं, जैसे कि भूख कम हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी हो भी सकती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ सकता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, और कुछ लोगों को एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि किडनी का जो है अर्ली माइल्ड फेलियर भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है हाइपर कैल्सीमिया होने के चलते। तो और ऑन द लॉन्ग रन अगर इसका है तो बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स हाई हैं तो वही कैल्शियम लेवल्स हाई जो है वही ब्लड आपका किडनी से भी फिल्टर होगा, तो किडनी में स्टोन्स भी बन सकते हैं आपको। तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी से ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो आपके कैल्शियम लेवल्स हाई होने से होते हैं, और उसके अलावा इरिटेशन भी हो सकता है। जो एल्डरली लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनको बोन पेन्स हियर एंड देयर, विटामिन डी उनको कोई ना कोई दे देता है और वो फिर लंबा चल जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो लोग ओल्ड होते हैं उनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी थोड़ा वीक होता है, तो विटामिन डी लेवल ज़्यादा होने से उनके कैल्शियम जल्दी बढ़ जाते हैं, और कई बार कैल्शियम का स्तर ज़्यादा होने से ये पेशेंट्स कन्फ्यूजन या फिर गफलत में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके ब्रेन का फंक्शन भी ये इफेक्ट कर सकता है। तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज़ अ डेंजरस थिंग, तो और अवॉइडेबल है अगर हम प्रॉपर सलाह के साथ विटामिन डी लेते हैं। अगर हमें खुद से विटामिन डी लेना है तो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है हमारा 600-800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली, डेफिनेटली 1000 आयु डेली को हम एक्सीड ना करें। 1000-2000 आयु के भी कैप्सूल्स आते हैं विटामिन डी के। अगर खुद से लेना है तो फिर हम ओवर द काउंटर इस प्रकार के सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट 1000 आयु से ज़्यादा डेफिनेटली जो पेशेंट जो मतलब नॉर्मल पर्सन है, प्रेग्नेंट नहीं है, लैक्टेटिंग नहीं है, उसको डॉक्यूमेंटेड विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है, हड्डी की कोई बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल इंसान है उसको इससे ज़्यादा एक्सीड करने से जो है चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी डेफिनेटली हैं। भले ही इट्स अ रेयर कंडीशन बट इट्स अ प्रिवेंटेबल थिंग, और ये कम्प्लीटली आइट्रोजेनिक है, हम ये खुद बना रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर सलाह पे नहीं जा रहे हैं। तो आपने बताया कि विटामिन डी की कमी को दूर करने के सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो दवाई हो सकती है, लेकिन दवाई आप अपने से मत लें, हाई डोज न लें, जो आपने बताया उसी सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं, अगर जो 600-800 आयु है या 1000 आयु है, वो ओवर द काउंटर मिल भी जाते हैं और उनको आप ले सकते हैं। बट हाई डोज जैसे 60,000 आयु का जो है हमारा थेरेप्यूटिक डोज है, हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो पेशेंट अपने आप से नहीं ले। बट आजकल केमिस्ट ऑफर कर रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं हो सकता है उन्हें कभी दिखाया हो, प्रिस्क्राइब भी किया हो, तो ओल्ड प्रिस्क्रिप्शंस पे जाके वो ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। डॉक्टर की प्रॉपर सलाह से ही विटामिन डी की दवाइयाँ लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टॉक्सिसिटी भले ही रेयर है मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर हैं और प्रिवेंटेबल कंडीशन है, जो कि हम खुद जो है गलत डोज लेके कर रहे हैं, तो उसको दैट्स कम्प्लीटली अवॉइडेबल। अच्छा, आपने बताया सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं उसको दूर करने के। एक सन में अगर आप धूप में प्रॉपर रहते हैं, जितना देर बताया इतनी देर तक, और अगर आप जो दवाइयाँ जो उसकी कमी को दूर करने के लिए हैं, सप्लीमेंट्स जो हैं, वो अगर लेते हैं तो दूर हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ है कि जो आम लोग जो ये गोलियां ना खाकर, या यही एक इलाज है क्या, या इसका इतर भी कोई इलाज है? सन एक्सपोजर वैसे सबसे आसान इलाज है। उसके अलावा जो फूड्स हैं, कई सारे फूड्स जो है फोर्टिफाइड है, आजकल हम देखेंगे आटा है, मिल्क है। गवर्नमेंट भी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी क्योंकि इतनी प्रेवलेंट है, इसको देखते हुए फूड्स को फोर्टिफाई किया जा रहा है। ऑयल्स हैं, ये सब फोर्टिफाइड है, इनमें भी विटामिन डी जो है कुछ ना कुछ मात्रा में दिया जाता है, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि फोर्टिफाइड फूड्स हैं। और जो है आपका एग्स है, फिश है, इनमें भी आपको जो है ना कॉड लिवर ऑयल है, इनमें भी आपका विटामिन डी होता है। बट वेजिटेरियन सोर्सेज में थोड़ा कम होता है विटामिन डी अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर सन एक्सपोजर या सप्लीमेंट ही आपका मेजर सोर्स रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिमिका चावला, जो कि PSRI हॉस्पिटल में है। इन्होंने बताया कि विटामिन डी दवाइयाँ तो इसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी ना लें, अपनी तरफ से ना लें। डॉक्टर जितनी दिनों के लिए बताएं उतने ही दिन के लिए ले लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो उसके जो बुरे असर हैं वो आपको और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं, आपकी बॉडी पर ज़्यादा आपको ज़्यादा उसमें कहेंगे कि बीमार कर सकते हैं आपको, और ज़्यादा उसके जो असर है ना वो आपको खतरे में डाल सकते हैं, आपकी जान को खतरा दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कमी को अगर हो रही है तो डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी दवाई बिल्कुल भी ना लें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।